हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका लेक्चर 2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ यूनिट्स, है ना, व्हाट आर यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमने स्टडी किया था। 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में 7 टाइप्स बताए थे। डेराइव्ड यूनिट्स की भी कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, राइट ना। फर्दर प्रोसीड करते हैं लेक्चर को हम। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एग्जैक्टली सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है। देखो, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम यूज़ किया जाता है ना। क्या है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, कितने हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमें स्टडी करने हैं। तो there are 4 systems of units. First is MKS system, second is CGS system, third is FPS system, and fourth is SI. Now exactly MKS system में क्या होता है, क्या है MKS system? Listen, M for meter, K for kilogram, S for second. Now the system in which length is measured in meter, the system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second, then the system is said to be MKS system. ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ है जो मीटर में मेज़र की जाए, मास है जो किलोग्राम में मेज़र किया जाए, और जो टाइम है वो सेकंड में मेज़र किया जाए, ऐसे सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहेंगे, राइट ना। नाउ CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, एंड S फॉर सेकंड. So the system in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second, the system is said to be CGS system. Now what about FPS? The system in which F for foot, P for pound, and S for a second. The system in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ है जो फुट में मेज़र की जाए, मास है जो पाउंड में मेज़र किया जाए, और टाइम है जो सेकंड में मेज़र किया जाए, ऐसे सिस्टम को आप FPS सिस्टम कहेंगे। फोर्थ इज SI. SI फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिसन, SI सिस्टम की तो स्टडी हमने ऑलरेडी भी यूज कर रखी है। SI यूनिट्स तो लाइक फोर्स की जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, एनर्जी की SI यूनिट है जो जूल है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। नाउ लिसन मी केयरफुली, जो सिस्टम है FPS, बेसिकली वो एशियाई कंट्रीज़ में यूज़ ही नहीं करते, ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में फुट पाउंड यूज़ करते हैं, है ना, लेंथ और मास को मेज़र करने के लिए। जनरली जो एशियाई कंट्रीज़ हैं, है ना, इसमें हम MKS CGS यूज़ करते हैं। और SI सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज़ अडॉप्टेड यूनिवर्सली, जो एंटायर वर्ल्ड में यूज़ होता है। आप कहीं भी जाके इसका यूज़ करेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, राइट ना। तो एक ऐसा सिस्टम, यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम जो एंटायर वर्ल्ड में यूज़ होता है, उसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स 4 बताए मैंने। 1 इज़ MKS सिस्टम, सेकेंड इज CGS सिस्टम, थर्ड इज FPS सिस्टम, एंड फोर्थ इज SI सिस्टम। नाउ ये तो थे सिस्टम्स ऑफ यूनिट की यूनिट्स, राइट ना। नाउ नेक्स्ट इज
हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था डेराइव्ड यूनिट्स, और डेराइव्ड यूनिट्स के बाद में हमने ना उन्हीं का ही डायमेंशंस निकालना सीखा था। नाउ डायमेंशंस हमने निकाला था। नाउ आवर टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपने डायमेंशनल एनालिसिस किया था लास्ट क्लास में, उसका एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या है? सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट a physical quantity from one system to another system। आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको गिवन है। जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। वो कैसे करते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। इसका पहले सेकंड एप्लीकेशन देखो क्या है। सेकंड एप्लीकेशन है जो इसका, वो है टू चेक द correctness of our relation dimensionally। मीन्स एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, लाइक s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है? ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। एंड थर्ड यूज इज, थर्ड एप्लीकेशन इज टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये डिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। आपको क्या है, इन केस अगर आपको ये पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, वो मास पे भी डिपेंड करती है, वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, इतना कह दिया और आपसे बोला गया कि फोर्स के लिए रिलेशन डिड्यूस करो, तो वो जो रिलेशन होएगा ना फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का, उसे डिड्यूस करने के लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। राइट ना? नाउ प्रोसीड करते हैं टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है ना? तो इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है इसको, वो स्टडी करते हैं हम। लिसन, आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, एक फिजिकल क्वांटिटी है Q। राइट ना? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको किसी भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में यूज करो, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट करो, फिजिकल क्वांटिटी का कभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इस फैक्ट पर ये जो एप्लीकेशन है ये डिपेंड करती है। राइट ना? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q है जो, इट कैन बी रिटन एज N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। मीन्स व्हाट? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स इक्विवेलेंट यूनिट, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट यूनिट। है ना? तो एज्यूम करते हैं कि मार्केट में किसी स्टूडेंट को बोला कि आप ना 1 kg शुगर लेके आओ। स्टूडेंट को मार्केट में हम भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि 1 kg शुगर लेके आओ, है ना? मैं उसको क्या बोला, 1 kg शुगर लेके आओ। जब वो वापस आया उसने मेरे को आके बोला कि सर ये लो 1000 ग्राम शुगर। नाउ
1 kg शुगर मैंने उसको बोला था, बट उसने मुझे आके क्या बोला, 1000 ग्राम शुगर. नाउ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज चेंज्ड एक्चुअली. क्या शुगर में कोई डिफरेंस आया? 1 kg और 1000 ग्राम में कोई डिफरेंस है? नहीं. अल्टीमेटली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड है जो, वो चेंज नहीं हुआ. शुगर उतनी ही है जितनी मैंने उससे मंगवाई थी, बट हमारा दोनों का जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था एक्सप्रेस करने का, वो चेंज है. मैं क्या यूज कर रहा हूं? MKS सिस्टम. उसने आके क्या यूज किया? CGS यूनिट. सो ये फैक्ट है जो इसका हम यूज करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो N1U1 की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है. सो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 रहता है. मीन्स मेरे क्वेश्चन में N1 कितना था? 1 और U1 क्या था? किलोग्राम. जो स्टूडेंट आया था उसने क्या बोला? 1000 ग्राम. दैट इज उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमरल वैल्यू है N2 वो है 1000 और उसने यूनिट जो यूज की है वो है ग्राम. तो इसी फैक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसको, राइट ना? तो स्टडी करते हैं फर्दर हम इसका. लिसन, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी Q, राइट ना? N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू in system 1. System means system of units. N1 is numerical value in system 1. U1 is unit of Q in system 1. फर्स्ट सिस्टम में जो उसकी यूनिट है वो Q है, राइट ना? N2 is equals to numerical value in system 2 and U2 is equivalent unit in system 2. Unit of Q in system 2, right now? Now listen, let कर लेते हैं. एक चीज देखो आप, जैसे फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या थी? M1 L1 T-2, राइट ना? जो मैं शुगर मंगवाई थी स्टूडेंट से, मैंने उसके लिए यूनिट यूज करी किलोग्राम, उसने यूनिट यूज करी थी ग्राम. किलोग्राम की भी पावर कितनी है? 1. ग्राम की भी पावर कितनी है? 1. इसका मतलब है जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो जो यूनिट होती है उसकी पावर चेंज नहीं होती, राइट ना? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम चेंज होता है, उसकी पावर चेंज नहीं होती. तो लेट कर लेते हैं कि A, B, C आर पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन डायमेंशंस ऑफ Q. जो आप Q की डायमेंशंस लिख रहे हो उसमें मास की पावर A है, लाइक इसमें ना मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -2 है. तो हमें नहीं पता कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी रैंडमली हमने तो ले ली, ऐसे एज्यूम कर ली Q. तो उसमें मास, लेंथ और टाइम की जो पावर है वो है ABC, ठीक है ना? इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू MA LB and TC. Now listen me carefully. Let M1 is equals to mass, unit of mass in system 1. L1 is equals to unit of length in system 1. T1 is equals to unit of time in system 1. Also M2 is equals to unit of mass in system 2
L2 is equals to unit of length in system 2 and T2 is equals to unit of time in system 2, right na? Now therefore U1 in system 1 डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1A L1B T1C, and in second system of units डायमेंशन क्या हो जाएगी, M2A L2B and T2C, लाइक किलोग्राम एंड ग्राम. तो इसमें लेंथ और टाइम भी एज्यूम कर रहे हैं. नाउ लिसन. नाउ सिंस Q is equals to N1 U1 is equals to N2 U2, एज्यूम करो कि आपको फर्स्ट सिस्टम गिवन है और आपको सेकंड सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है. तो मुझे ये चेक करना है कि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी. देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू N1, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो U1 अपॉन U2. अब क्या करेंगे, N2 इज इक्वल्स टू N1, आप क्या करो U1 और U2 की जो वैल्यू है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. तो ये क्या हो जाएगा, M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B T2C. तो ओवरऑल आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, देखो M1 टू द पावर A M टू द पावर A, अगर बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है तो बेस को कंबाइन करके लिख सकते हैं होल पावर. M1 और अपॉन N2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T टू द पावर C. याद रखना जिस सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, चाहे वो सिस्टम कोई सा भी हो. आप अपना सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें अपना ही सिस्टम होगा वो कोई, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कुछ भी मान के चलेगा वो. तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T टू द पावर C, है ना. अब इसके ऊपर ना हम न्यूमेरिकल्स करते हैं. आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, राइट ना. नाउ लिसन, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा. क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स into dyne, and keep in mind dyne is CGS unit of force. Question is convert 1 Newton force into dyne. So listen, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे M1 L1 T minus 2, राइट ना. N1 is equals to 1, that is 1 Newton, means numerical value in first system is 1 and you have to find numerical value in a second system. N2 you have to find out. Now हमें न्यूटन, इट मीन्स MKS सिस्टम में है ये, है ना. MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है ना. सो M1 इज इक्वल्स टू 1 kg, L1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड T1 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें इक्विवेलेंट मास, लेंथ और टाइम कितना है, 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. सिमिलरली इन सेकेंड सिस्टम, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, इन
फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम में क्या हो जाएगा मेरा, M2 इज इक्वल्स टू CGS है ना, तो 1 ग्राम, L2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, राइट ना। नाउ N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 upon L2 to the power B, T1 upon T to the power C. Now in this question, what is the value of A, B, C? तो यहाँ पे mention करेंगे A is equals to 1, B is equals to 1 and C is equals to -2, right ना। Therefore N2 is equals to N1. Now what is M1? That is 1 kilogram upon 1 gram to the power 1, 1 meter upon 1 centimeter to the power 1, 1 second upon 1 second to the power -2. Listen, N1 is 1. So convert this kilogram into gram so that ये कैंसिल हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 एंड ये 1 सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 टू द पावर -2। नाउ लिसन, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 टू द पावर 1, 100 टू द पावर 1, 1 टू द पावर -2, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा 1000 इंटू 100 इंटू 1 टू द पावर -2 इज 1, सो दिस इज व्हाट 10 टू द पावर 5, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका आंसर है, राइट ना। उसने बोला था कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, राइट ना। सिमिलरली आप और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो आप प्रोसीड कर सकते हो एग्जैक्टली एज इट इज, ठीक। अब देखो आप इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन 2 देखो। इसका क्वेश्चन है मेरा कन्वर्ट, बिकॉज न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो एग्जैक्ट एप्लीकेशन समझ में आएगी कि कर क्या रहे हैं हम, राइट ना। कन्वर्ट 1 जूल, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, समटाइम्स वो एनर्जी वर्ड यूज करता है, समटाइम्स करता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जूल इज, इट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी ना। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स, दैट इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। सो इसको प्रोसीड करते हैं। लिसन, बात हो रही है यहाँ पे एनर्जी की। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2। सो हमारे क्वेश्चन में A की वैल्यू क्या है, जब भी कन्वर्जन की बात हो रही है इट मीन्स A B C को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू 1, B टू द पावर 2 एंड C टू द पावर -2। हमें क्या है, जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, जूल किस में है, MKS में, और अर्ग्स किस में, CGS में। नाउ हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट सिस्टम या इन MKS सिस्टम, यू कैन से MKS सिस्टम ऑल्सो, और यू कैन से फर्स्ट सिस्टम। इन MKS सिस्टम M1 is equals to 1 kilogram, L1 is equals to 1 meter, T1 is equals to 1 second. Similarly, in CGS system, M1 is equals to 1 gram, L1 is equals to 1 centimeter, and T1 is equals to 1 second. In this question, N1 is equals to what?
1 and n2 you have to find out. So n2 is equals to n1 m1 upon m2. जो भी फाइंड आउट करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा m2 to the power a, l1 upon l2 to the power b, t1 upon t to the power c. So n1 that is 1 kilogram upon 1 gram to the power 1, 1 meter upon 1 centimeter to the power 2, बिकॉज a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू है 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर c, दैट इज -2. नाउ अगेन इसको क्या करेंगे, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 अपॉन 1 टू द पावर -2. नाउ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. तो ये क्या आएगा मेरे पास, 1000 इंटू 1000 टू द पावर 1 इज 1000, 100 टू द पावर 2 इट मीन्स 100 स्क्वायर इंटू 1. तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, 3 और 4 7, दैट इज 10 to the power 7. So in short you can say 1 joule is equals to 10 to the power 7 ergs. This is your equivalent value in CGS system of 1 joule, right ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रोसीड करने होते हैं. इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. वैसे जब न्यूमेरिकल सेशन होगा तो हम उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की ही डिस्कस करेंगे, तो इसके फर्दर और टाइप्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट ना. हम बात करते हैं सेकंड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये फर्स्ट एप्लीकेशन है. अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की. Now what is second application? Listen. Application second is to check the correctness of a relation. Dimensionally वो relation एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को चेक करना है हमें, है ना. इसके लिए ना हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जैक्टली क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान से सुनना. कहता 2 physical quantities can be added together or subtracted from each other only if they have same dimensions, है ना. कहता 2 physical quantity आपस में तभी ऐड कर सकते हो अगर उनकी डायमेंशन सेम हो, सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हो अगर उनकी डायमेंशन सेम हो. इट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोग्राम में से 100 मीटर माइनस कर दो, दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट ना, बिकॉज उनका डायमेंशन सेम नहीं है. एक आपने किलोग्राम में यूज किया और एक मीटर में, मास में से लेंथ माइनस नहीं कर सकते ना. तो सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है कि 2 physical quantities can be added together or subtracted from each other if they have same dimensions, राइट ना. इसको हम लिख लेते हैं 2 only if they have same dimensions. Only if they have same dimensions. अगर उनकी डायमेंशंस सेम होगी तभी उनको
आपस में ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। ये इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब इसका यूज करके हम ना न्यूमेरिकल चेक करते हैं। लिसन, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक whether following relations are dimensionally correct or not. Check whether following relations are dimensionally correct, राइट ना। और आपको रिलेशन दे दिया, फर्स्ट है इसका पार्ट, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। क्या ये डायमेंशनली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे क्वेश्चन के अंदर ना मेंशन किया होता है कि m इज मास, v इज वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट। अगर नहीं भी दिया तो ये रिलेशन तो आप 9th में ऑलरेडी यूज करके आए हो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा होपफुली। हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, हाफ mv²। इसको मैं डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, राइट ना। मीन्स हाफ mv² की डायमेंशन निकालना चाहता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ गई देन ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। कई बुक्स में ऐसे भी मेंशन करते हैं वो कि हाफ mv² माइनस mgh इज इक्वल्स टू 0। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर उनकी डायमेंशन सेम होगी। वही हम कर रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लो, अगर वो इक्वल है इट मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है, राइट ना। हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो लीव इट। m फॉर मास, और मास का डायमेंशन क्या होता है, m1, राइट। नाउ v², v फॉर वेलोसिटी, व्हाट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, l1 t-1। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है, और इसकी पावर 2 है, v² है ना, तो पावर 2। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m1 l1 टू द पावर 2 दैट इज l2 t टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर -2 दैट इज t टू द पावर -2। ये डायमेंशन आई लेफ्ट हैंड साइड की। नाउ चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, mgh। नाउ अगेन m फॉर मास, इसकी डायमेंशन आएगी m1, g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी मेरे पास, l1 t-2। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट से आप डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। l1 ये ऊपर जाके -2 कर देगा, तो l1 -2, राइट ना। एंड व्हाट अबाउट h, h इज हाइट एंड इट्स डायमेंशन इज l1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m1 l2 t-2। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equals to dimension of a right hand side, therefore it is dimensionally correct. So this relation is dimensionally correct. आप और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको वेरीफाई कर सकते हो, बट हम ना फर्दर क्वेश्चन में चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसका यूज करते हैं, वो देखो आप, एक सेकेंड। एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार 2018 में, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखो आप।
सेम एग्जैक्टली यही एप्लीकेशन यूज होगी। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन। क्वेश्चन इज फाइंड द dimensions of a upon b in following relation। और रिलेशन क्या दिया है आपको, f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t स्क्वेयर, वेयर f इज फोर्स, x is distance and t is time। मुझे a और b के रेशियो निकालना है, डायमेंशंस का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। लिसन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। It means what? Dimensions of f must be equals to dimensions of a root x equals to dimensions of b t square। f का जो डायमेंशन है वो a रूट x का डायमेंशन और b t स्क्वेयर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बिकॉज two physical quantities can be added together only if they have same dimensions and they can be equated or subtracted also if they have same dimensions। तो मीन्स इसमें तीनों टर्म्स का जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, राइट ना। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का यूज करता हूं, इन दोनों का यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशंस ऑफ a रूट x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f। सो डायमेंशन ऑफ a will be equals to dimension of f upon a डायमेंशन ऑफ रूट x, राइट ना। अब देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू l1 बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल्स टू t1। तो मैं इसका यूज करता हूं इसके अंदर, इज इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2 अपॉन रूट x। इट मीन्स x टू द पावर हाफ, और x की डायमेंशन क्या है l1, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास डायमेंशन क्या आया, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एल हाफ। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m1 l1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ t माइनस 2। सो ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ a। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ b। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो डायमेंशन ऑफ b क्या रहेगा मेरे पास, डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज m1 l2 t माइनस 2 अपॉन t1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m1 l2 t माइनस 2 अपॉन t टू द पावर 2। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा m1 l2 t माइनस 2 दैट इज t माइनस 4। सो आपने a और b का डायमेंशंस तो फाइंड आउट कर लिया, बट उसने क्या बोला है, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। तो आप क्या करो, a का डायमेंशन क्या है, m1 l हाफ t माइनस 2 अपॉन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, दैट इज m1 l2 t माइनस 4। तो जब इसको सोल्व करोगे फर्दर आप, तो m1 माइनस 1 m0 l हाफ माइनस 2 t माइनस 2 प्लस 4। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा,
m0, L half minus 2 is minus 3/2 and T2. So this is required answer. This is the ratio of dimensions of A and B. राइट ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रोसीड करेंगे हम लेक्चर 3। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लेक्चर 3 की होगी। थैंक यू।